नमस्कार साथियों। आज आपको बताऊंगा कि एआई के बाद यह 2 इंजेक्शन लगवा दो और गाय भैंस का गर्भ ठहरा लो। दोस्तों, जिस प्रकार से पशुपालक भाई या डेयरी फार्मर भाइयों की गाय या भैंस का गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो इसके लिए ऐसे कौन से 2 इंजेक्शन लगवाएं जिससे कि आपका पशु गर्भ ठहरने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप पशुओं में एआई या नेचुरल करवा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में यदि कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इन इंजेक्शन का यूज करके आप अपने पशुओं का गर्भ ठहराने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कौन से इंजेक्शन आते हैं और कितनी डोज में देनी चाहिए, तो आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो दोस्तों, गाय भैंस में गर्भ ठहरने में सबसे पहले दिक्कत क्या होती है, तो वह बहुत सी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है आपके पशुओं में, जिसकी वजह से आपके पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं और ज़्यादा तंग करता है पशु। तो दोस्तों, आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आप ध्यान में रखेंगे तो पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर आपकी गाय भैंस सबसे ज़्यादा यह दिक्कत देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, जैसे एचएफ यानी होलिस्टीन फ्रीजियन है, जर्सी गाय है, तो वहाँ पर यह ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, जिनमें आपको गर्भ ठहराने की दिक्कत सबसे ज़्यादा रहती है। दोस्तों, यदि आप समय समय पर पशु की डीवर्मिंग करवाते हैं या करवाते रहें, कई बार डीवर्मिंग की वजह से भी गर्भ ठहरने की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आप समय समय पर डीवर्मिंग पशु में नहीं करवाते हैं, जो पेट के अंदर कीड़ों की वजह से, वर्म्स की वजह से पशु कई बार बार रिपीट होने लगता है और गर्भ नहीं ठहर पाता है। इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशुओं में मिनरल मिक्सर भी देते रहें, नहीं तो कई बार मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से भी पशु बार रिपीट होने लगता है। इसी तरह से दोस्तों, कई बार हार्मोन प्रॉब्लम भी होने लगती है, यानी हार्मोन भी अप डाउन हो जाते हैं, तो आपका पशु जिसकी वजह से रिपीट हो जाता है। जैसे दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है तो आपका पशु में गर्भ ठहर नहीं पाता, जिससे आप एआई या नेचुरल करवाते हैं तो वह आपका पशु रिपीट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, गर्भ ठहराने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना जरूरी होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा, तभी आपका पशु का गर्भ ठहर जाएगा। यदि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन नहीं होता है, वह लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से पशु बार रिपीट होता रहता है। इसी तरह से दोस्तों, पशु में इस तरह की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके पशु में किसी भी तरह का वेजाइनल या यूट्रस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पशु की जेर हाथ से निकलवाते हैं या जेर पूरी तरह से गिरती नहीं है, कई बार डिस्टोकिया की भी शिकायत रहती है। तो इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में होती है तो यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पशु बार रिपीट हो जाता है और गर्भ ठहर नहीं पाता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, जब भी पशु डिस्चार्ज करता है तो उसका डिस्चार्ज क्लीन और पारदर्शी होना चाहिए, यानी पानी की तरह साफ होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, तो ही आपका पशु का गर्भ ठहर सकता है। क्योंकि डिस्चार्ज मलमेटा, मटमेला या मवाद जैसा डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा डिस्चार्ज यदि आपके पशु करता है तो आपको कभी भी एआई या नेचुरल नहीं करवाना है। इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आपके पशु का
डिस्चार्ज क्लियर साफ होने पर ही आप नेचुरल एआई करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एआई या नेचुरल करवाने के बाद आपको मैं जो इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपका पशु गर्भ भी ठहरेगा। तो दोस्तों जो इंजेक्शन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एश्योर्ड के नाम से केरस कंपनी का आता है, तो आपको यह इंजेक्शन 2.5 ml का ही यूज करवाना है। या तो आप एआई या नेचर करवाने से 4 या 5 घंटे पहले ही आप यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं, या आप एआई या नेचुरल करवाने के बाद भी आप साथ में यह इंजेक्शन 2.5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह एश्योर्ड इंजेक्शन काम क्या करता है, इसका फायदा क्या रहता है? जब आप एआई या नेचुरल करवाने के साथ इस एश्योर्ड इंजेक्शन का यूज करवाते हैं तो यह इंजेक्शन कंसेप्शन रेट बढ़ाने का काम करता है, यानी कंसीव करने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं इस प्रकार के इंजेक्शन लगाने से। यदि इस प्रकार की दिक्कत होती है तो पशुओं में यह इंजेक्शन ज़्यादा काम करता है। लेकिन दोस्तों आपका पशु किसी भी तरह से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। एक बात और दोस्तों, जब आप पशु में एआई करते हैं तो आपको दोबारा 12 घंटे बाद एआई जरूर करें। यानी जैसे आपने पहले दिन एआई कर दी और एश्योर्ड इंजेक्शन भी लगा दिया, तो आप दूसरे दिन यानी 12 घंटे बाद आप दोबारा एआई जरूर करें, जिससे फ़ायदा यह रहता है कि स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है और कंसीव होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों एश्योर्ड इंजेक्शन आप फर्स्ट बार एआई या नेचुरल करवा रहे हैं तब भी इसका यूज करवा सकते हैं, और यदि पशु 2 या 3 बार रिपीट हो जाता है तो भी आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। लेकिन आपका पशु इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका पशु इन्फेक्टेड होगा तो कोई भी इंजेक्शन लगा लेना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपका पशु क्लियर पारदर्शी डिस्चार्ज करता है तो ही इस इंजेक्शन का यूज करवाएं। यह इंजेक्शन आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों यह इंजेक्शन हार्मोन का इंजेक्शन है। तो इस तरह का इंजेक्शन आप यूज करवाना चाहिए जिससे आपके पशु का गर्भ ठहर सके। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम करने के लिए और पशु का गर्भ ठहराने के लिए आपको एआई या नेचुरल करवाने के 5वें या 6ठे दिन बाद आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। जिस तरह से दोस्तों यह ड्यूराप्रोजेन इंजेक्शन आता है वेट केयर कंपनी का, तो आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन 2 ml और 3 ml का आता है। ज़्यादा पशु का बॉडी वेट है तो आप 3 ml का ही यूज करवाएं। 5वें से 6ठे दिन लगवाना है। इस इंजेक्शन को आपको सिंगल डोज में ही यूज करवाना है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। एक बात और दोस्तों, यह इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं यह आपको अपने पशु चिकित्सक से ही लगवाने हैं। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको 2 इंजेक्शन बताए हैं, तो आप अपने पशुओं में यह इंजेक्शन जरूर यूज करवाएं। यह इंजेक्शन आपके पशु का गर्भ ठहरा सकते हैं। जिस तरह से पशु बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या हार्मोनल की वजह से होते हैं। तो यूट्रस इन्फेक्शन होता है तो जिस प्रकार से कई प्रकार की एंटीबायोटिक आती है तो आप यूट्रस में छुड़वा सकते हैं, जिससे वह क्लियर हो जाएगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप यह इंजेक्शन लगवा लें ताकि आपका पशु रिपीट ना हो और गर्भ ठहर सके। यह वीडियो जितना हो सके दोस्तों पशुपालक और डेयरी फार्मर भाइयों को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों उनको इस प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।